बारिश तेज थी और मैं रिक्शा लेकर एक बड़े बंगले के सामने खड़ा था। आसमान पर बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे किसी के सीने में बरसों का गुस्सा किया था। और ज़मीन पर गिरती बारिश की बूंदें मेरे कपड़ों से होती हुई जिस्म तक उतर चुकी थी। सामने खड़ा वो बंगला रोशनियों में नहाया हुआ था। ऊंची दीवारें, आहनी गेट और अंदर खड़ी चिमचिमाती गाड़ी, जिसकी छत पर बारिश के कतरे ऐसे फिसल रहे थे जैसे उन्हें किसी गरीब की मौजूदगी से भी नफरत हो। मैंने रिक्शा सड़क के किनारे ही खड़ा किया था, उस 2 लम्हों के लिए, ताकि बारिश कुछ थमे और मैं सांस ले सकूं। मेरे हाथ सर्दी से कांप रहे थे, पेट में दिन भर की भूख मरोड़े ले रही थी, और दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। वही खौफ जो हर उस जगह पैदा होता है जहां गुर्बत और अमीरी आमने सामने खड़ी हों। अचानक ऊपर की मंजिल की खिड़की खुली और अंदर से एक तेज भारी आवाज़ बारिश को चीरते हुए बाहर आई। यहाँ से हटो, मेरी गाड़ी निकलनी है। आवाज़ में हुक्म था, गुरूर था, और वो बेनियाजी थी जो सिर्फ ताकत के पास होती है। मैंने ऊपर देखा, मगर बारिश आंखों में उतर आई। चेहरा साफ दिखाई ना दिया, बस एक साया था जो रोशन कमरे में खड़ा मुझे नीचे हकारत से देख रहा था। मैंने फौरन रिक्शा स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर इंजन ने जैसे फैसला कर लिया हो कि आज उसने मेरा साथ नहीं देना। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हैंडल पर हाथ मारा, रिक्शा हिलाया, मगर वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। खिड़की से दोबारा चीख उठी, अंधे हो क्या? कहा ना हटो। मेरे कानों में वो आवाज़ किसी थप्पड़ की तरह लगी। मैंने पसीने और बारिश में भीगे हाथों से फिर कोशिश की, मगर रिक्शा जिद्दी बच्चे की तरह खामोश रहा। उसी लम्हे गेट खोलने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि वो शख्स नीचे उतरा है। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था, जिसे वो ज़मीन पर मारता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम पक्के थे, जैसे वो पहले ही फैसला कर चुका हो कि आज किसी को अपनी ताकत का एहसास दिलाना है। मैंने सर झुका लिया, ज़बान गुंग हो गई। दिल में बस एक ही दुआ थी कि रिक्शा किसी तरह चल पड़े या ये लम्हा गुजर जाए। बारिश और तेज़ हो गई, आसमान गरजा, और अंधेरे में उस बंगले की रोशनियां और भी तेज़ होने लगी, जैसे हर चीज़ मिलकर मुझे ये बता रही हो कि मैं यहाँ गैर ज़रूरी हूँ, कमज़ोर हूँ और अकेला हूँ। वो मेरे सामने आकर रुक गया था। बारिश उसके कंधों से फिसलती हुई ज़मीन पर गिर रही थी, और उसके जूतों के नीचे पानी छपा के मारता था। उसकी आंखों में गुस्सा था, वो गुस्सा जो शायद सारा दिन किसी और पर नहीं निकला था और अब मुझे देखकर रास्ता पा गया था। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, इस बार इतनी ज़ोर से कि उंगलियों में दर्द उठा। इंजन ने एक लम्हे को हल्की सी आवाज़ निकाली, मगर फिर खामोशी छा गई, जैसे वो भी मेरे हाल पर हंस रहा हो। मालिक ने डंडा हवा में लहराया और गुस्से से बोला, अभी बताता हूँ, फिर समझ आएगी। उसकी आवाज़ मेरे सीने में उतर गई। दिल यूं धड़का जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा, बस 1 मिनट, रिक्शा बंद हो गया है। मगर मेरे अल्फाज बारिश में घुल कर कहीं गुम हो गए। उसने एक कदम और आगे बढ़ा है। उसके चेहरे पर हकारत साफ लिखी थी, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि सड़क पर पड़ा हुआ कचरा हूँ, इसे हटा देना ज़रूरी है। मेरे जहन में दिन भर के मनाजिर घूमने लगे। सुबह खाली जेब, दोपहर को सूखी हुई रोटी, और शाम को एक भी सवारी ना मिलना। मैंने सोचा था आज रात कुछ बेहतर हो जाएगा, शायद घर जाकर बच्चों के लिए दूध ले सकूंगा। मगर अब यहाँ खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, एक अजनबी के गुस्से के सामने बेबस। उसने डंडा ज़मीन पर मारा, छींटे मेरे पाँव तक आए, और बोला, अमीरों के घरों के सामने रिक्शे नहीं खड़े किए जाते, समझे? इस एक जुमले ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया, जैसे किसी ने मेरी गुर्बत को मेरे मुंह पर दे मारा हो। मैंने नजरें झुका ली, जबान साथ नहीं दे रही थी, बस हाथ कांप रहे थे, और रिक्शा जैसे जानबूझकर खामोश खड़ा था। उसी लम्हे को और चीख आई, जल्दी करो। फिर मैंने महसूस किया कि अब वक्त बहुत कम है। उसका हाथ डंडे को मजबूती से पकड़ चुका था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी को मारने से पहले आती है। बारिश और तेज हो गई, आसमान पर बिजली की हल्की सी रोशनी चमकी। फिर उसे एक लम्हे के लिए उसका चेहरा वाज़ेह हुआ, सख्त, मखरूर, बेरहम। मेरे अंदर कहीं एक अनजानी सी घबराहट उठी, जैसे ये मंजर मैंने पहले भी कभी देखा हो, मगर दिमाग ने फौरन उससे झटक दिया। मैंने आखिरी बार कोशिश की, रिक्शे को धक्का दिया, सांस फूली, दिल डूबा, और उसी कश्मकश में वो लम्हा करीब आता जा रहा था जिसका मुझे डर था कि अब ये गुस्सा सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं रहेगा। मैं अभी रिक्शे को धक्का देने ही वाला था कि आसमान अचानक जोर से गरजा, ऐसी गरज जैसे किसी ने अंधेरे का सीना चीर दिया हो। उसके साथ ही बिजली कड़की और लम्हे भर के लिए पूरा मंजर दूधिया रोशनी में नहा गया। बारिश के शोर में भी वो आवाज़ अलग सी सुनाई दी, तेज, काटती हुई। उसी एक लम्हे में सब कुछ ऐसे थम सा गया। रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक पर्दा हटा दिया हो। मैंने गैर इरादी तौर पर आंखें बंद की और फिर खोली तो सामने खड़ा वो आदमी जैसे पत्थर का हो गया था। उसके हाथ में पकड़ा डंडा लर्जा, उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी, और फिर वो डंडा बारिश में भीगती ज़मीन पर गिर गया। वो मंजर इतना अचानक था कि मुझे समझ ही ना आई कि क्या हुआ है। अभी चंद लम्हे पहले उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था, और अब वहाँ एक अजीब सी खालीपन उतर आई थी,
जैसे किसी ने अंदर की आग बुझा दी हो। वो मुझे घूरे जा रहा था, मगर इस घूरने में अब नफ़रत नहीं थी, बल्कि हैरत, खौफ और कुछ ऐसा था जिसे मैं लफ्ज़ों में नहीं बाँध सकता। मैंने समझा शायद बिजली ने उसे चौंका दिया है या बारिश की शिद्दत ने उसके होश उड़ा दिए हैं। मगर उसकी सांसें बेतरतीब थीं, जैसे वो किसी गहरे सदमे से गुज़र रहा हो। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टपक कर ज़मीन पर गिर रही थी, मगर उसने उन्हें पोंछने की कोशिश तक नहीं की। मैं वहीं साकित खड़ा था, दिल अभी भी सीने से बाहर आने को था, मगर अब खौफ के साथ एक नई उलझन शामिल हो चुकी थी। वो एक कदम पीछे हटा, फिर रुका और दोबारा मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर यूं दौड़ रही थी, जैसे वो किसी भूली हुई तस्वीर को याद करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर गला खुश्क हो चुका था। बारिश के शोर में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बंगले की रोशनियां अब भी चल रही थी, मगर उस एक लम्हे में वो सारी चमक फीकी पड़ गई थी। बिजली की रोशनी खत्म हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर वो हैरत अब भी कायम थी, जैसे से एक चमक ने उसके अंदर बरसों से दबी किसी याद को जगा दिया हो। मैं नहीं जानता था कि उस लम्हे ने उसके अंदर क्या बदल दिया है। बस इतना महसूस हो रहा था कि जो होने वाला था वो अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, जैसे ज़मीन ने उसके पाँव जकड़ लिए हो। बारिश उसके बालों से बह रही थी, आंखों के किनारों से पानी टपक रहा था, मगर अब मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि वो सब बारिश ही थी। उसने आहिस्ता-आहिस्ता एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। मेरा दिल डूब गया। मैंने लाशऊरी तौर पर पीछे हटने की कोशिश की, मगर रिक्शा पीछे था और आगे वो शख्स। वो एक तंग दायरे में कैद हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि अब डंडा उठेगा। अब मेरी खामोशी चीख बन जाएगी, मगर उसके हाथ खाली थे। उसकी उँगलियाँ काँप रही थीं, जैसे सर्दी ने नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी लर्ज़िश ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। वो मेरे करीब आया तो उसकी आँखों में गुस्सा नहीं था, वहाँ सवाल थे, बेयकीनी थी और एक ऐसी नमी थी जो मैंने उस जैसे लोगों की आंखों में कभी नहीं देखी थी। उसने कुछ कहा, मगर बारिश की आवाज़ में लफ्ज़ टूट कर बिखर गए। बस इतना सुनाई दिया जैसे कोई नाम लिया गया हो। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसी लम्हे उसने मेरे कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरा जिस्म अकड़ गया, सांसें रुक सी गईं। मगर वो गिरफ्त सख्त नहीं थी, वो किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि किसी ऐसे शख्स की थी जो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही लम्हे उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरा चेहरा उसके सीने से टकरा गया और मैं हक्का-बक्का रह गया। बारिश हमारे इर्द-गिर्द बरस रही थी, मगर उसके बाजुओं में एक अजीब-सी हरारत थी। ऐसी हरारत जो सर्दी को चीरते हुए दिल तक उतर जाती है। मैंने मज़ाहमत करना चाही, मगर मेरे हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए। उसके सीने से सिसकियों जैसी आवाज़ें आ रही थीं। सांस भारी थी, जैसे वो बरसों से कोई बोझ उठाए फिर रहा हो और अब अचानक बैठ गया हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। दिमाग सवालों से भर गया था। ये सब क्या है? अभी तो एक लम्हा पहले मार खाने वाला था। और अब ये आदमी मुझे यूं पकड़े खड़ा है जैसे दुनिया में उसके सिवा कोई सहारा ना हो। उसने मेरा सर थोड़ा सा पीछे किया और मेरे चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, भीगी हुई, और उनमें एक अनजानी सी पहचान तैर रही थी। उसके होंठ फिर हिले, लेकिन इस बार भी लफ्ज़ पूरे ना बन सके। बस एक टूटी हुई सांस निकली जो बारिश में घुल गई। इर्द गिर्द खड़े दरख्त, बंगला, रोशनियों की कतार, सब कुछ पस मंज़र में चला गया था। उस दमे में हम दोनों थे, बारिश के बीच। एक ऐसा रिश्ता जो अभी लफ्ज़ों में नहीं ढला था, मगर खामोशी में अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। कुछ लम्हों बाद उसने खुद को मुझसे अलग किया, मगर उसकी नज़रें अभी मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी, जैसे अगर उसने पलक झपकी तो मैं फिर कहीं खो जाऊंगा। उसने एक गहरी सांस दी, जैसे अंदर का तूफान थोड़ा सा थम गया हो, और बगैर कुछ कहे गेट की तरफ इशारा किया। मैंने कुछ कहना चाहा, पूछना चाहा कि ये सब क्या था, मगर ज़बान जैसे साथ छोड़ चुकी थी। वो आगे आगे चलने लगा और मैं लाचार उसके पीछे। बंगले के अंदर कदम रखते ही गर्म रोशनी ने मुझे घेर लिया। फर्श पर पड़े कालीन में मेरे गीले जूतों के निशान बनते चले गए और मुझे अचानक अपनी हालत का एहसास हुआ। भीगे कपड़े, मिट्टी आलू चेहरा और वो अजीब सी झिझक कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। एक खादिम तेजी से आ गया है, उसकी आंखों में हैरत साफ थी। शायद उसने कभी नहीं देखा था कि इस घर का मालिक किसी रिक्शा वाले को इस तरह अंदर लाए। मालिक ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज़ में कुछ कहा और फौरन तौलिए, चाय और खुश कपड़े लाए जाने लगे। मैं एक सोफे के किनारे बैठ गया। हाथ अब भी कांप रहे थे, दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही थी, मगर जहन में सवालों का शोर कम नहीं हो रहा था। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए, नजरें कभी मेरे चेहरे पर कभी फर्श पर, जैसे वो खुद से भी कोई जंग लड़ रहा हो। खादिम ने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने हिचकिचाते हुए ले लिया। गर्म कप की हरारत उंगलियों से होती हुई दिल तक उतर गई। चंद लम्हे खामोशी रही, ऐसी खामोशी जो बातों से ज्यादा भारी होती है। फिर उसने मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया। उसने आहिस्ता से ये नाम दोहराया, जैसे उसके लिए ये नाम कोई नया नहीं बल्कि कोई पुराना हो। उसने मेरे कपड़ों की तरफ देखा और कहा कि बदल लो, ठंड लग जाएगी।
लहजे में वो हुक्म नहीं था जो बाहर था, बल्कि एक अजीब सी फिक्र थी। मैं उठा, कपड़े बदले, आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं ही नहीं हूँ। वही चेहरा, मगर आंखों में थकन के साथ हरारत भी थी। वापस आया तो वो वहीं पर बैठा हुआ था, जैसे एक लम्हा भी अपनी जगह से हिला ना हो। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी, मगर उसने फौरन चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने कुछ कहना चाहा, मैंने महसूस किया, मगर अल्फाज जैसे उसके होठों पर आकर रुक गए हों। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, मगर अंदर एक और तरह का मौसम बन चुका था। ऐसा मौसम जिसमें माजी की परछाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता दीवारों पर उभरने लगती हैं और सच अपने वक्त का इंतज़ार करने लगता है। कमरे में खामोशी कुछ देर और ठहरी रही। फिर उसने अचानक कहा कि ज़रा अपने बारे में बताओ। तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो? सवाल आम थे, मगर उनके पीछे छुपी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, जैसे लफ्ज़ों को खुद भी यकीन ना हो कि उन्हें सुना जा रहा है। बताया कि मैं शहर के पुराने हिस्से में रहता हूँ, एक तंग सी गली में जहाँ धूप भी इजाज़त लेकर आती है। बताया कि रिक्शा चलाता हूँ, रोज़ की कमाई रोज़ का सहारा है, कभी ज़्यादा कभी कुछ भी नहीं। वो गौर से सुनता रहा, दरमियान में एक बार भी नहीं टोका, बस सर हिलाता रहा, जैसे हर जुमला कहीं अंदर जाकर ठहरा हो। मैंने बातों बातों में बचपन का जिक्र छेड़ दिया, यूं ही बगैर सोचे, जैसे दिल किसी पुराने दरवाजे को खुद ब खुद खोल रहा हो। कहा कि हमारा घर कभी इतना छोटा नहीं था, ना ही इतना तंग। एक वक्त था जब हम सब एक ही सहन में हंसते बोलते थे, माँ की आवाज़, अब्बा की सख्ती में छुपी नरमी, और वो दिन जब बारिश हमारे लिए डर नहीं बल्कि खुशी हुआ करती थी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे किसी लफ्ज़ ने उसे छू लिया हो, मगर वो खामोश रहा। मैंने बताया कि हालात बदलते देर नहीं लगती, एक फैसला, एक ज़िद और फिर सब कुछ बिखरने लगता है। अब्बा के जाने के बाद घर में खामोशी ज़्यादा और रोटी कम हो गई थी। माँ ने बहुत संभालने की कोशिश की, मगर कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले ही गहरे हो जाते हैं। मैंने ये भी कहा कि हम सब एक जैसे नहीं रहे। कोई पढ़ाई में आगे निकल गया, किसी ने जल्दी जिम्मेदारियां उठा ली, और किसी के हिस्से में जद्दोजहद आई। ये कहते हुए मेरी आवाज़ थोड़ी भर आई। मैंने फ़ौरन चाय का घूंट लिया, जैसे बात बदलना चाहता हूँ। उसने नज़रें झुका ली, उंगलियां कुर्सी के बाजू पर बेतरतीब हरकत करने लगी, जैसे वो किसी याद के किनारे खड़ा हो और कदम रखने से डरा हो। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि खैर, ये सब पुरानी बातें हैं, ज़िंदगी तो चलती रहती है। मगर मेरे दिल में मैं जानता था कि ये बातें पुरानी नहीं होती, बस दब जाती हैं। बाहर बारिश अब कुछ हल्की हो चुकी थी, मगर अंदर लफ्ज़ों की बूंदें तेज़ हो रही थी। मैं बोलता जा रहा था और उसे देखकर महसूस कर रहा था कि ये कहानी शायद मैं पहली बार नहीं सुना रहा, या शायद वो पहली बार नहीं सुन रहा। बस फ़र्क ये था कि आज दोनों एक ही कमरे में थे, और माजी आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों की आहट सुनाने लगा था। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा कि वो भी अपनी कहानी सुनाए, और मैंने देखा कि उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज़ रुक गई। मैंने उससे देखा, वो कुर्सी पर झुका, दोनों हाथ आपस में जकड़े, नजरें फर्श पर, और एक अजीब सी खामोशी उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। इब्तदा में लफ्ज़ टूटे, फिर जुमले बनने लगे, और फिर एक मुकम्मल दास्तान सामने आ गई। उसने बताया कि बचपन में हम सब कैसे खुश थे, कैसे खेल कूद में गुजरती थी दिन की रोशनी, और माँ की आवाज़ की वो मिठास जो आज भी याद आती है। फिर उसने एक ऐसा लम्हा जिक्र किया जब हालात बदल गए, एक फैसला हुआ और कुछ रिश्ते टूट गए। उसने बार बार कहा कि उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो ना सिर्फ हमारे ख़ानदान को, बल्कि उसके अंदरूनी वजूद को भी बदल गया। मैं सुन रहा था, दिल धड़क रहा था, मगर अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं था, बस एक धुंधली सी पहचान जो दिल में अटकी हुई थी। वो बताने लगा कि कैसे वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आया, कैसे किस्मत ने उसके कदम अलग रास्तों पर डाल दिए, और कैसे वक्त ने हर चीज़ को छुपा कर रखा। मैंने महसूस किया कि उसकी हर बात में एक गहरी दुख और पछतावे की लकीरें हैं, वो दुख जो ताकत, दौलत और गुरूर के साथ भी छुप नहीं सकता। बारिश के कतरे अब भी खिड़की से ज़मीन पर टपक रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर एक और तरह की नमी थी, वो नमी जो अल्फाज की बजाय दिल में उतरती है। फिर उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, आंखों में वही हैरत, वही तलाश, और फिर खामोशी। उस खामोशी में मैंने महसूस किया कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, या शायद खुद से कुछ छुप रहा है। मैं जानता था कि ये लम्हा अहम है, कुछ ऐसा होने वाला है जो सबको हिला देगा, मगर अभी वक्त नहीं था। उसके अंदर एक कश्मकश थी, ताकत और पछतावे की, और वो कश्मकश आज बारिश के बीच मेरे सामने बेपर्दा खुल रही थी। मैं सामित रह गया, हर लफ्ज़ को दिल में बांध कर सुन रहा था, जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये लम्हा टूट जाएगा। और शायद यही इंतज़ार की शिद्दत थी जो सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा कर रही थी। फिर एक लम्हे के लिए वो रुक गया, नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर मरकूज़ थीं, और मैंने महसूस किया कि अब लफ्ज़ नहीं बल्कि यादें बात कर रही हैं। फिर उसने गहरी सांस ली, और उसकी आंखों में वही हैरत और फिक्र अब भी कायम थी। फिर उसने अपने बटुए से वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निकाली और मेरे सामने रख दी। जैसे ही मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, आंखों से आंसू निकलने लगे, और मैं उठकर उसके गले लग गया, क्योंकि वो तस्वीर मेरी और मेरे भाई मुनव्वर की थी।
और वही मुनव्वर जो मेरे सामने बैठा था। हम दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर काफ़ी देर तक रोते रहे। हमारे अंदर जैसे आंसुओं का एक समंदर कहता है जो एक लम्हे में बह निकला। हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। जब आंसू कुछ थमे तो मुनव्वर ने आहिस्ता से मुझे खुद से अलग किया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, मगर उनमें अब सिर्फ दुख नहीं था, एक तवील कहानी भी कैद थी। उसने दोबारा वही तस्वीर हाथ में ली, उंगलियों से उसके किनारे को सहलाते हुए बोला, ये तस्वीर मैंने सालों अपने दिल के साथ छुपा के रखी। यही मेरी पहचान थी, यही मेरा सबूत। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। मेरे दिल में अब भी वही सवाल गूंज रहा था जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। लेकिन मुनव्वर, तुम इतने साल कहाँ रहे? और ये सब, ये दौलत, ये रुतबा। मुनव्वर ने गहरी सांस ली, जैसे माजी के किसी बंद दरवाजे को खोलने जा रहा हो। जिस दिन अब्बा का इंतकाल हुआ था ना, उस दिन हमारे घर पर क़यामत टूट पड़ी थी। चचा ने जायदाद के कागजात अपने हाथ में ले लिए और माँ को कहा कि छोटे बच्चे को साथ रखो और बड़े को यतीम खाने छोड़ाओ। गुर्बत इतनी थी कि माँ के पास लड़ने की ताकत नहीं रही। उसकी आवाज़ फिर आ गई, मुझे शहर के एक यतीम खाने में छोड़ दिया क्या? माँ रोती रही, मैं चीखता रहा, मगर वो दरवाज़ा बंद हो गया। शुरू के दिनों में हर रात तुम्हें याद करके रोता। वक्त के साथ रोना कम हुआ, मगर याद नहीं गई। वो लम्हा भर रुका, फिर बोला, एक दिन एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आए। वो बेऔलाद थे। उन्होंने मुझे गोद ले लिया। वो अमीर थे, मगर सबसे बड़ी दौलत उनकी नीयत थी। उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, मुझे अपना बेटा बना कर रखा, तालीम दी, कारोबार के गुर सिखाए, मगर मैंने अपनी असल कभी नहीं भुलाई। मैं हैरत से सुनता रहा। जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मैंने कारोबार संभाला, मेहनत की, अल्लाह ताला ने बरकत दी, लेकिन हर कामयाबी के बाद एक खला रहता था। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, गाँव गया, रिकॉर्ड निकलवाए, मगर तुम कहीं ना मिले। आज तुम ड्राइवर बनकर मेरे सामने थे। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी आवाज़ में वही बचपन की सच्चाई महसूस हुई। इस तस्वीर ने बस यकीन दिला दिया। मैंने नज़रें झुका ली और मैं समझता रहा कि मेरा भाई शायद ज़िंदा भी ना हो। मुनव्वर ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। हम दोनों जिंदा थे, बस किस्मत ने हमें मुख्तलिफ रास्तों पर चला दिया था। बाहर गाड़ी के शीशे पर पड़ती रोशनी में हमें अपना बचपन साफ दिखाई दे रहा था। हम अलग अलग नहीं थे, हम बस पिछड़े हुए थे। और उस दिन मुझे ये समझ आ गया कि अमीरी या गरीबी आसमान को नहीं बदलती, बस उसके इम्तहान बदल देती है। दोस्तों, आपको इस स्टोरी के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।